मतदान की क्या तस्वीर, मतगणना की क्या तस्वीरें हैं, और जो मतदान 35% का हुआ है उसको काउंटिंग में कितना वक्त लगेगा? राहुल, मतों की गिनती तो जारी है। एएम कॉलेज से उसकी सीधी तस्वीर हमारे सहयोगी रवि भी आपको दिखा रहे थे। हम अभी इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर जितने भी लोग हैं उनकी नजरें न्यूज़ 18 पर टिकी हुई है, क्योंकि पल पल की अपडेट्स न्यूज़ 18 लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और अब जो बैलेट पेपर की काउंटिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। थोड़ी ही देर में वो भी सामने आ जाएगा कि बैलेट पेपर में किस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिला है। और अब ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो गई है, यानी पल पल की अपडेट्स लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर बांकीपुर की हम बात करें तो बांकीपुर एक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी सीट बांकीपुर कही जाती है। और बीजेपी की तरफ से बांकीपुर उपचुनाव के लिए धुआंधार प्रचार किया गया। 40 जो प्रचारक थे वो लगातार चुनाव प्रचार करते आए। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि बांकीपुर उनका गढ़ है, और बीजेपी बांकीपुर के लिए बहुत विकास का काम उन्होंने किया है। तो ऐसे में वहां की जनता बीजेपी पर ही विश्वास जताते हुए उन्हें ही वोट की है। लेकिन मतों की गिनती शुरू हो गई है, और जहां काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, सुरक्षा सख्त किए गए हैं, वहां पर निगरानी ड्रोन से भी लगातार की जा रही है। किसी को उस रास्ते से गुजरने की परमिशन नहीं दी गई है, यानी कड़ी सुरक्षा के बीच एएम कॉलेज में मतों की गिनती की जा रही है। तो दूसरी तरफ तेज बारिश भी पटना में हर जगह हो रही है, और जितने भी जो वोटर हैं वो अब अपने घरों में बैठकर या जहां भी कहीं व्यवस्था है ताकि वो अपडेट्स जान सके, वहां पर बैठकर वो अपडेट्स पर नजरें टिकाए हुए हैं। अगर बीजेपी कार्यालय की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि तेज बारिश है, और यहाँ पर भी बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, और इस स्क्रीन पर पल पल की जो अपडेट्स है वो न्यूज़ 18 के माध्यम से यहाँ पर जो समर्थक है वो देख रहे हैं। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा तेज है, यही वजह है कि ना कोई बीजेपी ऑफिस आ पा रहा है और ना ही कोई यहाँ से बाहर निकल पा रहा है। जितने लोग भी आए हैं वो देखिए एकदम एक टकी से यहाँ न्यूज़ 18 को निहारते हुए नजर आ रहे हैं, पल पल की अपडेट्स लेते आ रहे हैं, क्योंकि बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। लगातार प्रचार प्रसार किया गया, रोड शो किए गए, और ऐसे में बीजेपी समर्थकों को उम्मीद है कि वहां की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को वोट दिया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब रुझान आएंगे तो साफ हो जाएगा कि पहले चरण के तहत जो काउंटिंग हो रही है वो उसमें कौन आगे है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान। चलिए बिल्कुल विनीता, आपके पास आएंगे, नजर बनाकर रखिए। राजनीतिक विश्लेषक भी संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, 1.25 घंटे का करीब जो वक्त है वो बीत चुका है, बारिश काफी ज्यादा हो रही है, और इसी बारिश को लेकर के, इसी ड्रेनेज सिस्टम, जल जमाव को लेकर भी कई मुद्दे जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए कि कई समस्याएं जो है वो अधूरी रह गई, वो पूरी नहीं हुई, अब तक वैसे ही बनी रह गई। लेकिन इन सब के बीच क्या माने, रुझान कितनी देर में सामने आएगा? 1 घंटे में रुझान सामने आने लगेगा। 10 बजे तक हम लोग इंतजार करेंगे, 10 बजे तक रुझान सामने आ जाएगा कि ठीक है, वो कौन प्रत्याशी जो हैं वो कितने मत पाए हैं, कौन कितने से भी आगे चल रहे हैं। चूंकि वोट परसेंटेज बहुत पुअर है, तो चूंकि इसमें बहुत वक्त मुझे नहीं लगता है कि 12 बजे तक तो स्पष्ट आ जाएंगे, परिणाम आ जाने चाहिए। 10 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती तो खत्म ही हो गई है, अभी ईवीएम से गिनती शुरू हुई होगी। हम समझते हैं कि एक राउंड हो भी गया होगा। जब तक हम लोग बात कर रहे हैं तब तक एक राउंड के परिणाम भी आपको कुछ देर में मिलना चाहिए। तो बिल्कुल बारिश और जल जमाव दोनों का एक दूसरे के साथ बांकीपुर में संबंध तो है, इस सच्चाई को इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसका सबसे कारण है बड़ा अनप्लान्ड तरीके से शहर का बस जाना। उसमें कोई सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, जो लोग बसे हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि क्या उन्होंने प्लान्ड तरीके से अपना घर बनाया, क्या उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया या अतिक्रमण कर लिया। तो फिर वैसी स्थिति में जो ड्रेनेज सिस्टम और जो सड़क, ये प्रभावित होगा। इस बिल्कुल संजय जी, डॉक्टर अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए आरजेडी से। डॉक्टर अरुण, क्या ये जो बुनियादी समस्याएं थी बांकीपुर की जनता की, अगर उसको आप लोगों ने मुद्दा बनाया, लेकिन आखिर क्यों उसी समस्या के साथ 30 सालों से
ये लगातार बांकीपुर की जनता बनी हुई है और ये प्यार बीजेपी को दे रही है, आप तक ये आशीर्वाद नहीं पहुंच पाता है? देखिए राहुल जी, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारों के सहारे राजनीति करने का काम, मंदिर मस्जिद के सहारे राजनीति करने का काम, मंदिर और हिंदू मुस्लिम के सहारे राजनीति करने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरे प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है। अब बिहार की जनता मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही बिहार की राजनीति को मुद्दे पर लाने का काम किया। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन उस पीच पर आना पड़ा। अब भाजपा भी मुद्दे की बात करती, रोजगार की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, इधर उधर की बात अब जनता सुनने को तैयार भी नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा छात्र आंदोलन को, यहाँ बिहार की जनता तो त्राहिमाम है। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के नाम पर फर्जी इनकाउंटर, बेरोजगारी का हब, शिक्षा की व्यवस्था, चलिए बिल्कुल अरुण यादव जी आपके पास आएंगे। नीति आयोग का अगर रिपोर्ट डॉक्टर प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, जो जनसुराज है वो भी मुद्दे की बात कर रही है, जो आरजेडी है वो भी मुद्दे की ही बात कर रहा है, लेकिन जो जनता का मूड है वो आखिर बीजेपी की तरफ कैसे मुड़ जाता है? और 30 सालों से ही हो रहा है, और इस बार जो अब तक के सवा घंटे के जो मतगणना जो हुआ है उसको लेकर के आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो रुझान सामने आएंगे वो पहला रुझान क्या आपके पक्ष में जाएगा? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, सब सामने आने वाला है। ईवीएम खुल रहा है, ईवीएम का रिजल्ट जो है सामने आएगा, सबको पता चल जाएगा क्या स्थिति है। पूरा विश्वास है कि हम लोग लंबे समय से लगातार जो है से बांकीपुर की सेवा करते रहे। बांकीपुर की जनता भी एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मुरीद रही है, भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट रही है। तब तो हमारे लंबे समय से नवीन किशोर सिन्हा से लेकर के नितिन नवीन तक को भारी मतों से जिताती रही है। जितने वोट प्रतिशत जो है से पोलिंग होते हैं उसके लगभग जो है से 60 से 75% अब तक लोग जो है से देते रहे, वोट देते रहे हैं। तो इसमें कोई जो है से परेशानी मुझे नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि जनता हमारी सरकार चल रही है बिहार में लगातार 20 वर्षों से, और सरकार से संतुष्ट बिहार है। अभी हाल में 25 में चुनाव विधानसभा के हुए, अभी नवंबर महीने में 6 महीना पहले लगभग जो है से 6 महीना 8 महीना कसते 9 महीना पहले, और उस चुनाव में भी जो है से जिस प्रकार से समर्थन बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता ने दिया है जिस अभूतपूर्व तरीके से, तो मुझे लगता है कि जनता हमारे कार्यों से, हमारे विकास योजनाओं से, हमारे नेतृत्व से, हमारे गठबंधन से, हमारी पार्टी से सबसे संतुष्ट है। इसलिए तो इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी जीत हमको दिया है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आपके पास, आगे अपने भविष्य के हिसाब से थोड़ी देर में आने वाले हैं रुझान। पहला रुझान आप तक हम पहुंचाएंगे, उसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि बैलेट पेपर की गिनती पूरी हो चुकी है, ईवीएम की गिनती इस वक्त चलती हुई, और थोड़ी देर में रुझान आपके सामने होंगे। हालांकि ये साइकोलॉजिकल माइलेज पहले रुझान के साथ किसके खाते में जाने वाला है, रुझान बार बार हम कह रहे हैं कि रुझान जैसे ही परिणाम बदलेंगे उस परिणाम को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बस थोड़ा इंतजार और थोड़ी ही देर में पहला रुझान आपके टीवी स्क्रीन पर होगा, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि बांकीपुर की जनता के हिसाब से किस तरीके से यहाँ की जनता ने जो वोट किया है उस वोट को अब राजनीतिक दलों को देखना चाहिए। हालांकि राजनीतिक दलों के दावे इससे पहले बहुत सारे हुए, लेकिन अब दावों से आगे जनता के जनादेश का दिन है और जनता का फैसला, यानी बांकीपुर का धुरंधर कौन, बांकीपुर में बाजीगर कौन बनने जा रहा है, इसके लिए रुझान का इंतजार किया जा रहा है। और कुछ ही क्षणों में वो रुझान आपके टीवी स्क्रीन पर होगा, क्योंकि